बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्फा टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 12 फरवरी 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इल्फा टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की पेरिस में मसनूई ज़हानत एक्शन समिट में शिरकत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मंगल को पेरिस में मसनूई ज़हानत एक्शन समिट में सऊदी वफ़द की सरबराही की है। इसके मुताबिक समिट में माशरों में मसनूई ज़हानत के असरात और उससे फ़ायदा उठाने के तरीक़ों, इंसानियत की खिदमत और पायदार तरक्की के टारगेट के हसूल के लिए टेक्नोलॉजी के शोबे में कसीरुल जहती इक़दाम को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वफ़द में सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला अल गामदी और फ्रांस में सऊदी सफ़ीर फ़हद अल रवेदी भी शामिल थे। समिट में 100 से ज़्यादा मुल्कों, 1000 से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जमा हैं। सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में आके सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 25 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल की। डिजिटल मुल्कों की लिस्ट में आलमी सतह पर छठे जबकि G20 ममालिक में दूसरे और मशरक़ वस्ती में पहले नंबर पर पहुँच गया। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में होने वाली लीप कॉन्फ्रेंस 2025 ई गवर्नमेंट के हवाले से बताया गया कि गुज़श्ता सालों में सऊदी अरब ने डिजिटल सेक्टर में नुमायाँ तरक्की की। साल 2022 में 12 पॉइंट जबकि साल 2024 में 25 पॉइंट स्कोर करते हुए मशरक़ वस्ती में पहली पोजीशन हासिल की। अमूमी दर्जाबंदी के एतबार से सऊदी अरब ने सब इंडेक्स में भी मिसाली कामयाबियाँ हासिल की हैं। G20 ममालिक में डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज में दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। लीप 2025 में सऊदी वज़ारत दाखिला के ड्रोन हेलीकॉप्टर सारिम की नुमाइश। सऊदी वज़ारत दाखिला ने रियाद में होने वाली लीप कॉन्फ्रेंस 2025 में सर्च एंड रेस्क्यू के लिए मखसूस ड्रोन हेलीकॉप्टर सारिम को भी नुमाइश के लिए पेश किया है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक लीप कॉन्फ्रेंस वज़ारत एतिसालात और टेली कम्युनिकेशन और सऊदी साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन प्रोग्रामिंग के ताउन से शुरू की गई है जो 12 फरवरी तक जारी रहेगी। ड्रोन हेलीकॉप्टर गुमशुदा अफराद की तलाश, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के फराहमी के अलावा ज़ख्मियों को मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। वज़ारत दाखिला के पवेलियन में नुमाइश के लिए रखे जाने वाले ड्रोन सारिम की खसूसियत है कि वो मुसलसल 8 घंटे तक प्रवास कर सकता है। इसका इंजन 30 से 60 डिग्री सेल्सियस में भी काम करने की सलाहियत रखता है। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने कहा है कि मुसाफिर अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर एनर्जी ड्रिंक्स ला सकते हैं। औकात अखबार के मुताबिक ज़कात अथॉरिटी ने कहा हर वो मशरूब जो एनर्जी ड्रिंक के तौर पर फ़रोख्त किया जा रहा हो या उसकी मार्केटिंग की जा रही हो उसमें जिस्म या जहन को क़ुव्वत बख्शने वाले अनासर शामिल हैं उसे एनर्जी ड्रिंक्स कहा जाता है। हर वो मशरूब जिसमें कैफ़ीन, टोराइन, जिनसिंग और गाराना शामिल हो वो एनर्जी ड्रिंक्स कहलाते हैं। इसी तरह वो मशरूब जिसमें इर्तिकाज़ पाउडर, जेल या अर्क शामिल किया गया हो वो भी इस कैटेगरी में आता है। ज़कात अथॉरिटी ने बताया कि एनर्जी ड्रिंक समेत मुख्तलिफ अशिया की इम्पोर्ट पर मुकर्रर कस्टम ड्यूटी और कस्टम कार्रवाई जो है वो तफसीलात तमाम ज़कात टैक्स कस्टम अथॉरिटी की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। बयान में कहा गया ज़्यादा तादाद में एनर्जी ड्रिंक्स अपने साथ लाने या इंपोर्ट करने की सूरत में 100% कस्टम ड्यूटी और 15% वैल्यू एडिड टैक्स वसूल किया जाएगा। पार्सल डिलीवरी में रियाद सबसे आगे है। 2024 में 290 मिलियन ऑर्डर्स रिकॉर्ड किए गए। सऊदी अरब में तहसील के शोबे में 2024 के दौरान गैर मामूली तरक्की देखने में आई है और किंगडम के मुख्तलिफ इलाकों में कुल ऑर्डर 290 मिलियन तक पहुँच गए। यह लॉजिस्टिक मार्केट में मुसलसल तोसी और तेज़ रफ्तार और डिलीवरी सॉल्यूशंस की बढ़ती हुई जो मार्केट है उसको जाहिर करता है, जिनमें 61 कंपनियां जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जरिए डिलीवरी के कारोबार के लिए लाइसेंस याफ्ता हैं। रियाद रीजन में 130.5 मिलियन से ज़्यादा जो है दरख्वास्तों के साथ जो है सरफहरिस्त है। उसके बाद मक्का मुकरमा में कुल 65.4 मिलियन, उसके बाद जो है मशरकी खित्ते के साथ साथ 43.2 मिलियन है। सऊदी अरब में न्योम शहर और डेटा वर्ल्ड के दरमियान $5 अरब के मसनूई ज़हानत के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब के जदीद तरीन शहर न्योम ने $5 अरब की मालियत के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं ताकि बहर अहमर के किनारे आबाद किए जाने वाले इस शहर को मसनूई ज़हानत की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से सनती जोन एक्सागॉन में मुस्तफ़ीद होने का बेहतरीन मौका फ्राहम हो सके। सऊदी खबर इदारे एसपी के मुताबिक डाटा वर्ल्ड सऊदी तरक्की की मुस्तकबिल की ज़रूरतों के पेश नज़र 1.5 गीगावाट नेट सिफर का मसनूई ज़हानत का मनसूबा तैयार करेगा। इस मनसूबे पर $5 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। यूएई में जॉब ढूंढने वालों के लिए कीमती मशवरा।
यूएई में मखसूस शोबों के कारकुनों की डिमांड बढ़ने पर पाकिस्तानियों को खलीजी मुल्क में मुलाजमत के हसूल के लिए कीमती मशवरे दिए गए हैं। यूएई में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कहा कि अगर हम अपने लोगों को तरबियत दें तो वो 20,000 दिरहम या उससे भी ज़्यादा की तनख्वाह के साथ आला तनख्वाह वाली नौकरियां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यूएई में तेज़ी से आला दर्जे की हुनरमंद मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में यूएई में पाकिस्तानी गैर हुनरमंद कारकुनों को मुलाजमतें मिलने के दिन तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें अकाउंटेंट्स, IT प्रोफेशनल, बैंकर्स, AI के एक्सपर्ट, मॉलजीन, नर्सिस और पायलट्स को जॉब मार्केट के लिए तरबियत देने की ज़रूरत है। गल्फ न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूएई की जानब से हुनरमंद कारकुनों की मांग में मुसलसल इजाफा होने के साथ अगर वो महारत को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करें तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यूएई हमेशा खित्ते में पाकिस्तान का अहम तजारती पार्टनर रहा है। दारुल हुकूमत रियाद के रहायशियों ने एक हफ्ते में 4.8 अरब रियाल खर्च किए। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में रहने वालों ने 11.4% जो कम अखराजात किए हैं। सामा ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि 2 से 8 जो फरवरी है उसके दरमियान 219.5 मिलियन जो है पॉइंट ऑफ सेल के ज़रिए 13.7 जो अरब रियाल हैं वो खर्च किए गए हैं। सामा ने यह बताया कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सबसे ज़्यादा जो 4.8 अरब रियाल जो है वो रियाद के शहरियों ने जो है वो खर्च किए हैं। जद्दा के रहायशी 1.9 अरब रियाल के अखराजात के साथ दूसरे नंबर पर रहे। दमाम के रहायशियों ने 694.1 बिलियन रियाल खर्च किए और तीसरे नंबर पर रहे। मक्का मुकरमा के रहायशियों ने 579.4 मिलियन रियाल, मदीना मुनव्वरा के 546.4 मिलियन रियाल और खुबर के 388.3 मिलियन रियाल रहे हैं। रियाद मैराथन 2025 में मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के 40,000 अफराद की शिरकत। सऊदी स्पोर्ट्स फॉर ऑल फेडरेशन के तहत मुनक्कद होने वाली रियाद मैराथन 2025 में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की है, जिसमें हर उम्र और तबके के लोग शामिल थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत खेल के इस इवेंट का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेहतमंद सरगर्मियों में शामिल होने का मौका फ्राहम करना था। रियाद मैराथन में मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गई हैं, जिनमें प्रोफेशनल्स और शौकिया दौड़ने वालों के लिए अलग अलग रेसेस, फैमिली रन के अलावा मुख्तलिफ फासले की दौड़ें शामिल थी। रियाद की सड़कों पर साल 2025 की यह दौड़ गुज़श्ता तमाम मैराथन मुकाबलों के लिहाज से सबसे ज़्यादा शुरा और नाजरीन को अपनी जानब राग़िब करने वाला इवेंट साबित हुआ, जिसने नया रिकॉर्ड कायम किया। प्रिंस खालिद बिन अल-वलीद बिन तलाल ने बताया कि मैराथन की 4 कैटेगरीज मुकम्मल तौर पर बुक हो चुकी थी, जिनमें 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर रेस और 4 किलोमीटर फैमिली रेस शामिल थी। उन्होंने कहा यह सिर्फ दौड़ नहीं बल्कि एक बड़े स्पोर्ट्स सिस्टम का हिस्सा है जो सऊदी विजन 2030 को मज़ीद आगे बढ़ा रहा है। सुबह के वक्त 5 आदतें अपनाएं, पेट की चर्बी आसानी से पिघलाएं। पेट की चर्बी को कम करना किसी भी शख्स के लिए एक मिसाली जिस्म की सूरत इख्तियार करने की कोशिश में सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक होता है। अगरचे वर्जिश और ग़िज़ाई निज़ाम इस सिलसिले में एक बड़ा किरदार अदा करते हैं, ताहम सुबह के वक्त की छोटी सी आदतें वक्त गुजरने के साथ पेट के इतराफ़ के हिस्से पर बड़ी हद तक असरअंदाज हो सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सुबह के वक्त कुछ 5 आदतें अपनाने से कुदरती और सेहतमंद तरीके से पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। नींबू पानी। सुबह से पहले नीम गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीने से हैरान कुन नताइज हासिल होते हैं। नींबू में मौजूद विटामिन सी चर्बी घुलाने में मदद करता है, जबकि नीम गर्म पानी हाजमे और जहरीले मवाद के अखराज के लिए मुफीद है। नींबू पानी में थोड़ा शहद मिला लेने से भी पेट की जो चर्बी है वो कम करने में मज़ीद बेहतर नताइज मिल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर जो नाश्ता है वो करना चाहिए। नाश्ते में खाई जाने वाली ग़िज़ा पेट की चर्बी घटाने के सफ़र को तेज़ या सुस्त बना सकती है। प्रोटीन से भरपूर नाश्ता करने से इंसान को ज़्यादा देर तक अपने पेट भरे का जो एहसास रहता है। अंडा, पनीर और मेवाजात प्रोटीन से भरपूर नाश्ते की मिसाल है। दिल की धड़कन तेज़ करने वाली वर्जिश। नाश्ते से पहले वर्जिश को जमाशुदा जो चर्बी है वो घुलाने का बेहतरीन तरीका शुमार किया जाता है। खाली मैदे के साथ वर्जिश के सबब इंसानी जिस्म तवानाई के हसूल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय इजाफी चर्बी पर इन्हिसार करता है। इसलिए 20 से 30 मिनट तक तेज़ चलना, हल्का दौड़ना या रस्सी कूदना यह आपकी चर्बी को कम करने में आपको मदद देता है। और गहरे सांस लेना या मुराकबा करना तनाव को पेट पर चर्बी जमा होने का एक अहम जो सबब है वो समझा जाता है। रोज़ाना सुबह 4 मिनट तक गहरे सांस लेने, योगा करने से भी इसमें आपको बेहतरी मिल सकती है।
صبح کے وقت دھوپ لگنا پیٹ کی چربی کم کرنے میں حیران کن اثر رکھتا ہے۔ سال 2013 میں ہونے والی ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق جن لوگوں کے جسم میں وٹامن ڈی کی کافی مقدار ہوتی ہے ان کے پیٹ کی چربی کم ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔